हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंघोरी एजुकेशन। मैं हूं प्रेरणा गुप्ता और मैं आपको साइंस पढ़ा रही हूं। तो हमने जब कल स्टार्ट किया था चैप्टर 1, तो उसके अंदर हमने अभी तक पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस के बारे में। केमिकल रिएक्शन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन क्या होती है और केमिकल इक्वेशन लिखते कैसे हैं। हमने ये सब कल लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अगर नहीं पढ़ा है आपने अभी तक तो पहले वो जाके वीडियो चेक कर लीजिएगा। अब उसके आगे बढ़ते हैं। उसके आगे था कि इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए और इक्वेशंस को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। इक्वेशंस को बैलेंस सबसे पहले करना क्यों ज़रूरी था, जैसा मैंने आपको बताया था कल लास्ट क्लास के अंदर कि कंजर्वेशन ऑफ मास ये एक यूनिवर्सल लॉ है। इस लॉ को फॉलो होना बहुत ज़रूरी है। उसको फॉलो करने के लिए हमें दोनों साइड के एटम्स का इक्वल होना ज़रूरी है। दोनों साइड कौन सी? लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट साइड और राइट हैंड साइड इज प्रोडक्ट साइड। उन दोनों साइड की एटम्स का होना इक्वल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब इक्वल तो होना ज़रूरी है। अब इक्वल करेंगे कैसे, मतलब इक्वेशन को बैलेंस करेंगे कैसे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कैसे किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाउ टू बैलेंस अ इक्वेशन। अब कल आपने एक इक्वेशन देखी थी Mg+O2। कल हमने आपको बताई थी कि हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। उसमें मैंने आपको बताया था कि इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। पहले हम कोई बैलेंस्ड इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं, उसे चेक करते हैं कि कैसे इक्वेशन बैलेंस हुई। फिर हम चेक करेंगे कि इक्वेशन कब बैलेंस नहीं होती है और फिर इस इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं। आज की क्लास हम इस तरीके से पढ़ेंगे। तो पहली जो मैं कह रही हूँ इक्वेशन हम ले लेते हैं वो है Zn plus H2SO4 gives ZnSO4 plus H2। ये इक्वेशन हमने कहाँ पढ़ी थी, कुछ याद है? हमने कल एक्टिविटी 1.3 की थी। इसमें जिंक के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड मिलाया था, उसे टेम्परेचर बढ़ गया था बीकर का और H2 गैस निकली थी। ये वही इक्वेशन है। जिंक के अंदर हमने सल्फ्यूरिक एसिड, इसे कहते हैं H2SO4 को सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ZnSO4 फॉर्म हुआ और H2 गैस हवा में आई थी। अब इस इक्वेशन को हमें चेक करना है कि बैलेंस है कि नहीं है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप होगा इसका हम पहले लिखते हैं एलिमेंट। जो भी एलिमेंट इसमें अवेलेबल है, जो भी इस इक्वेशन के अंदर एलिमेंट यूज हुए वो एलिमेंट, नंबर ऑफ एटम्स इन लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है? ये रिएक्टेंट साइड, रिएक्टेंट्स। और सेकंड इज नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड कौन सी है? प्रोडक्ट साइड। हमें ये टेबल फॉर्म करनी है और इस टेबल के अंदर अब क्या क्या वैल्यूज होंगी। पहले आप ये देखो इक्वेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए। इस इक्वेशन के अंदर यूज हुआ एक तो जिंक, इस इक्वेशन के अंदर एक तो है जिंक, सेकंड इज H हाइड्रोजन, थर्ड S सल्फर, फोर्थ O ऑक्सीजन। ओके, इसके अंदर 4 एलिमेंट्स यूज हुए। फर्स्ट इज जिंक, सेकंड इज H हाइड्रोजन, थर्ड इज S सल्फर, O इज ऑक्सीजन। अब हमें देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड में कितने एटम्स हैं। जिंक के कितने एटम हैं? 1। हाइड्रोजन के H2 है मतलब 2। S सल्फर, सल्फर के 1। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के कितने हैं? 4। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, राइट हैंड साइड में कितने कितने हैं? जिंक का 1, S सल्फर, सल्फर के 1, O 4 हैं, ऑक्सीजन के 4 एटम्स हैं और हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं। अगर ये दोनों एटम्स सेम हैं हर एलिमेंट के तो ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, अदरवाइज ये इक्वेशन बैलेंस्ड बिल्कुल नहीं है। जिंक 1 और 1, हाइड्रोजन 2 और 2, सल्फर 1 1, ऑक्सीजन 4 4, मतलब इक्वेशन बैलेंस्ड है। इस इक्वेशन में हमें कुछ नहीं करना, ये बैलेंस्ड इक्वेशन।
समझ में आ गया कैसे चेक करते हैं इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है? हम ऐसे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी लिख के देख सकते हैं 1 2 1 4 1 1 4 2, मैच कर लीजिए। अगर मैच करने पे इक्वल आइटम आ रहे हैं तो हमें इक्वेशन को बैलेंस करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बैलेंस्ड इक्वेशन ये ऑलरेडी है। ओके, एक बार आप लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। तो नोट कर लिया, समझ में आ गया अगर इक्वेशन कैसे चेक करते हैं बैलेंस्ड है कि अनबैलेंस्ड है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं जो बैलेंस्ड नहीं है। ठीक है, अब हम वही एग्जांपल लेंगे जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। हमारी एक्टिविटी 1.1 याद है, जो आपने मैग्नीशियम को बर्न किया था, एयर की प्रेजेंस में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला था। वो इक्वेशन क्या थी? Mg प्लस O2 गिव्स MgO, ये इक्वेशन थी। इक्वेशन को चेक करें, चेक करने को तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहाँ आपको दिख रहा है 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की 2 है, यहाँ मैग्नीशियम का 1 है, यहाँ ऑक्सीजन का 1 है, तो यानी ऑक्सीजन की यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यानी अनबैलेंस्ड है। पर हमें जब क्वेश्चन करेंगे तो हमें स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ दिखानी पड़ेगी। अगर हम ऐसे ही हवा में कर देंगे तो हमें मार्क्स भी फिर हवा में ही मिलेंगे, तो इसलिए हमें प्रॉपर तरीके से वो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेप क्या होगी, पहले तो हमें चेक करना पड़ेगा कि इक्वेशन बैलेंस्ड है कि नहीं है। तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक टेबल बनेगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सेकंड इधर number of atoms in LHS, the number of atoms in RHS, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से थे इधर, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, 2 ही एलिमेंट्स हैं यहाँ पे। LHS साइड पे कितने मैग्नीशियम के एटम्स, 1, ऑक्सीजन के 2। RHS साइड में मैग्नीशियम के कितने एटम है, 1, और इधर ऑक्सीजन के भी 1। प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन के 2 फिर 1 हो गया, यानी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, ये फर्स्ट स्टेप से हमें मालूम पड़ेगा इक्वेशन बैलेंस नहीं है। अब इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सेकंड स्टेप होगा हमारा, सबसे पहले तो इन्हें ये सेकंड स्टेप में लिखा जाएगा। पहले स्टेप में आप पहले ये बताएंगे कि हमें ये चेक किया है कि इक्वेशन बैलेंस नहीं है। सेकंड स्टेप के अंदर आप ये बताएंगे कि हम हर कंपाउंड को बॉक्स के अंदर लिखेंगे। मैं रीज़न बताऊंगी भी बॉक्स के अंदर क्यों लिखेंगे, पर हम इसे पहले डिनोट करेंगे कि हम इसे हर कंपाउंड को बॉक्स के अंदर लिख देंगे। बॉक्स के अंदर क्यों लिखा, बॉक्स के अंदर लिखने से क्या फ़ायदा हुआ, हम जो भी चेंजेस करेंगे इक्वेशंस को बैलेंस करने के लिए, हम कभी भी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे। हम मैग्नीशियम ऑक्साइड है इधर, अब O के साथ हम कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, हम जो भी छेड़खानी करेंगे वो MgO के साथ करेंगे, क्योंकि अगर हमने O के साथ करी तो फॉर्मूला बदल जाएगा। यहाँ आप कुछ भी करिए, MgO के कितने भी इस कंपाउंड के कितने भी हो सकते हैं एटम्स, बट सिर्फ O के साथ छेड़खानी नहीं होगी, या सिर्फ इधर Mg के साथ, चलो यहाँ पे तो एक ही एलिमेंट है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर यहाँ पे कोई 2 या 3 एलिमेंट होते तो हम किसी एलिमेंट के साथ नहीं करते, हम पूरे के पूरे कंपाउंड के साथ करते, इसलिए हम इससे पहले बॉक्सेस में कर देंगे। अब सेकंड स्टेप क्या होगा कि हम इसे पहले बॉक्सेस में कर दिया। अब थर्ड स्टेप होगा, एक और टेबल फॉर्म होगी, वो टेबल फॉर्म होगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही थी, यहाँ ऑक्सीजन बैलेंस नहीं था, तो नंबर ऑफ एटम्स यहाँ लिखेंगे हम, नंबर ऑफ एटम्स इन ऑक्सीजन, ठीक है, इन ऑक्सीजन, बिकॉज मैग्नीशियम तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है, तो हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है इन ऑक्सीजन। नंबर ऑफ एटम्स इन LHS और नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, नंबर ऑफ एटम इन ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन में क्या होगा, इनिशियली कितने पहले एटम से, पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। साथ में बैलेंस करने के लिए हमें क्या स्टेप लेना है, तो टू बैलेंस। इनिशियली नंबर ऑफ एटम्स इन LHS कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं, 2। नंबर ऑफ एटम्स इन RHS, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं RHS में, 1। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 तो ठीक है इधर, अगर 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो
अगर एक को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो यहाँ भी 2 हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गए। यानी हमारी जो नई इक्वेशन बन रही है वो है Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO। बॉक्सेस में लिख देना, जो भी चेंजेस करने हैं बॉक्सेस के अंदर मत करना, बॉक्सेस के अंदर अगर चेंज करोगे तो आपका कंपाउंड का फॉर्मूला ही बदल जाएगा। तो बॉक्सेस बनाओ और बॉक्सेस के बाहर जो लिखना है लिखो। अब एक प्रॉब्लम हो गई, बैलेंस तो हो गया, ऑक्सीजन तो हमारा बैलेंस हो गया, यहाँ भी O2 है, यहाँ भी 2 ले लिए तो O2 हो गया, पर यार मैग्नीशियम भी साथ में डबल हो गया, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्सीजन बढ़ेगा इसमें तो मैग्नीशियम भी बढ़ेगा, क्योंकि मैग्नीशियम ऑक्साइड के अगर 2 एटम्स लेते हैं तो मैग्नीशियम को बढ़ना पड़ेगा ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, ये लेकिन यहाँ तो मैग्नीशियम एक ही है। अब क्या करें, एक को बैलेंस करने चले थे, दूसरा बिगड़ गया। अब उसके लिए फोर्थ स्टेप, फर्स्ट स्टेप पहले चेक करो इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है। सेकंड स्टेप आप पहले से बॉक्सेस में करो ताकि आप फॉर्मूले के अंदर कोई छेड़खानी ना कर पाओ। थर्ड स्टेप, आपको जो भी आइटम लग रहा है बैलेंस्ड नहीं है उसे बैलेंस करने के लिए जो स्टेप लेना है वो लो। जैसे हमने इसे बैलेंस करने के लिए क्या किया, हमने 1 + 1 × 2 2 कर दिए, पर 2 करने से क्या हुआ, मैग्नीशियम अनबैलेंस्ड हो गया। तो एक बार आप ये नोट कर लो, फिर मैं आपको इसके आगे बताती हूँ कि मैग्नीशियम को बैलेंस करने के लिए अब हमें क्या करना है। तो लिख लिया, अब आगे चले, अब मैग्नीशियम को बैलेंस करें। अभी हमारी इक्वेशन क्या है, मैग्नीशियम प्लस O2 और इधर MgO। यहां हमने लास्ट स्टेप में किया 1 से 2। दिक्कत कहाँ आ रही है, मैग्नीशियम अब 2 हो गए और यहाँ मैग्नीशियम 1 ही है। जो हमने स्टेप 3 के अंदर काम किया था ना, वही काम स्टेप 4 में करो। स्टेप 4 में वही नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एटम्स इन, अब अनबैलेंस्ड कौन है, मैग्नीशियम इन Mg, नंबर ऑफ एटम ऑफ Mg इन LHS साइड और इधर RHS साइड। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स Mg के पहले इनिशियली देखने हैं हमें, फिर हमें टू बैलेंस करने के लिए क्या करना होगा, इनिशियली कितने हैं 1, RHS साइड में 2। बैलेंस करने के लिए क्या करें, उस टाइम क्या किया था, 1 को 2 करने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2, 1 × 2 और यहाँ 2 है ही। मतलब हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, 2 Mg प्लस O2 2 MgO। एक बार आप चेक कर सकते हो, लिखने की टेबल बनाने की जरूरत नहीं, हमें काम हवा में ही करना है। चीजें देख के मालूम पड़ जाना चाहिए कि इक्वेशन बैलेंस है कि नहीं है, पर हमें एग्जाम के लिए प्रॉपर लिखना पड़ेगा। पर अभी हम देख लेते हैं मैग्नीशियम के किधर है, LHS साइड में 2 एलिमेंट्स, ऑक्सीजन के 2 एलिमेंट, इधर भी मैग्नीशियम के 2 एलिमेंट, 2 एटम्स और ऑक्सीजन के भी 2 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ मैग्नीशियम के 2, मैग्नीशियम के 2, ऑक्सीजन के 2, ऑक्सीजन के 2, इक्वेशन होगी बैलेंस्ड। इक्वेशन बैलेंस होने के बाद क्या करेंगे, इक्वेशन बैलेंस होने के बाद इसे बिना बॉक्सेस के लिख देंगे, Mg प्लस O2 MgO। ये हो गई हमारी बैलेंस्ड इक्वेशन। आपको स्टार्टिंग में भी मैंने बोला था, अगर आपको उसकी फिजिकल स्टेट पता है हर एलिमेंट की तो ही फिजिकल स्टेट लिखना, अगर फिजिकल स्टेट नहीं पता है तो आपको फिजिकल स्टेट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक स्पेसिफिकली बोला ना जाए कि आपको फिजिकल स्टेट भी लिखिए तो फिजिकल स्टेट तभी लिखना। हमें पता है अभी फिजिकल स्टेट क्या है, सॉलिड, गैस, सॉलिड। ये हो गई मेरी फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। टू Mg
plus O2 gives 2 MgO. क्लियर है? Mg प्लस O2 MgO की बैलेंस्ड इक्वेशन होगी 2 Mg प्लस O2 गिव्स 2 MgO. कोई प्रॉब्लम? अगर प्रॉब्लम है तो इसे वापस रिवाइंड करके देखो. नहीं समझ में आ रहा है तो फिर कमेंट करो. अगर अभी भी कोई प्रॉब्लम आ रही कि नहीं तो सिंपल सी इक्वेशन थी, हो गई, इजीली हो गई. कोई टफ इक्वेशन, कुछ ज़्यादा एलिमेंट्स वाली इक्वेशन, ठीक है भैया कोई ज़्यादा एलिमेंट वाली इक्वेशन देख लेते हैं अपन. पहले एक बार ये नोट कर लो, एक बार देख लो, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट वाली इक्वेशन देखते हैं जिसमें ज़्यादा एलिमेंट्स यूज हो गया. अब नेक्स्ट एग्जाम्पल ले जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो. ज़्यादा नंबर एलिमेंट्स के लिए हमने ले ली थी एक इक्वेशन Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2. ये इक्वेशन ले ली. इसमें एलिमेंट्स 3 है और हमें बैलेंस भी ज़्यादा चीज़ें करनी पड़ेंगी. ठीक है, शुरू करें. पहले तो चेक करो, फर्स्ट स्टेप क्या था, हमें चेक करना है कि इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है. इसके लिए क्या करते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स. हमें यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स यूज हुए वो लिखने हैं. नंबर ऑफ एटम्स इन RHS और LHS. पहले इधर LHS लिख देते हैं, इधर RHS साइड. ठीक है, यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स हैं यहाँ पे, आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. आयरन का 1, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1. RHS साइड में देखें, आयरन के 3, हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन के 4. इक्वेशन बैलेंस नहीं है, क्लियरली देख सकते हैं. इक्वेशन में यहाँ 1, यहाँ 3, यहाँ 1, यहाँ 4. चलो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है. हो सकता है हाइड्रोजन बैलेंस ना हो, ऐसा कोई एग्जांपल हो जिसमें हाइड्रोजन बैलेंस ना हो, बट यहाँ चलो हाइड्रोजन बैलेंस है. इधर आयरन का 1 और 3 और द 1 और 4. कैसे बैलेंस किया जाए? लास्ट एग्जांपल में तो ये था कि सिर्फ एक ऑक्सीजन अनबैलेंस्ड था, ऑक्सीजन को बैलेंस कर दिया हमने. यहाँ दो चीज़ें अनबैलेंस्ड है. शुरू करते हैं. सबसे पहले तो फर्स्ट स्टेप हमारा ये था, पहले हमें चेक करनी है इक्वेशन बैलेंस्ड है या नहीं है. सेकंड स्टेप में हमें क्या करना है, इन्हें बॉक्सेस में लिखना है ताकि हम फॉर्मूले के साथ कोई छेड़खानी ना कर पाए. हमें जो छेड़खानी करनी है उसके बाहर ही करनी है. इसे बॉक्सेस में लिख दिया. अब थर्ड, हमें एक एलिमेंट को लेके चलना है और उसे बैलेंस करते हुए करना है. अब कौन सा एलिमेंट पकड़े, यहाँ तो 2 एलिमेंट अनबैलेंस्ड है, आयरन और ऑक्सीजन. वहाँ तो 1 था ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करते हुए चले गए, बट यहाँ तो 2 है. किससे पहले पकड़े? पहले ये लेना है, सबसे सही तरीका है, सबसे इजी रहेगा आपके लिए, जो ज़्यादा नंबर हो जिसके एटम्स के. 3 और 4, कौन सा ज़्यादा है? 4. हो सकता है कि रिएक्टेंट साइड में कोई नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर जहाँ भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट किसी भी साइड में आपके नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा हो, वो साइड आप ले लो. यहाँ हम पहले ऑक्सीजन ले लेते हैं बिकॉज ऑक्सीजन के 4 हैं. फर्स्ट स्टेप इक्वेशन बैलेंस करिए, सेकंड स्टेप बॉक्सेस में लिखा, और थर्ड स्टेप हम पहले करेंगे ऑक्सीजन बैलेंस. ऑक्सीजन बैलेंस क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ऑक्सीजन नंबर ऑफ एटम्स ऑक्सीजन की ज़्यादा है. अब इसके अंदर इधर पहले लिखेंगे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ किसके, हमने किसके बैलेंस कर रहे हैं? ऑक्सीजन के. LHS साइड में कितने हैं और RHS साइड में कितने हैं? ऑक्सीजन की इनिशियली कितने हैं? पहले तो इनिशियली देखेंगे, फिर द बैलेंस करने के लिए देखेंगे, टू बैलेंस. इनिशियली ऑक्सीजन के LHS साइड में कितने एटम हैं? अभी कितने हैं? 1. RHS साइड में 4. बैलेंस करने के लिए क्या करें? 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, और इधर तो 4 है ही, तो यहाँ भी 4 हो गए और यहाँ भी 4 हो गए. ऑक्सीजन बैलेंस हो गई. ठीक है, बैलेंस करने के बाद इक्वेशन क्या हो रही है? चलिए पहले एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आगे बताती हूँ इक्वेशन क्या हो रही है नेक्स्ट.
नोट कर लिया। अब आफ्टर द बैलेंसिंग क्या इक्वेशन होगी? Fe प्लस H2O Fe3O4 प्लस H2। बॉक्सेस में लिखा था तो पहले इसे बॉक्सेस में लिखो ताकि कोई दिक्कत ना आए। हमने अभी बैलेंसिंग की थी, उस टाइम क्या किया था? ऑक्सीजन के इधर 4 थे, इसे 4 करने के लिए हमने इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया था। अब क्या दिक्कत आ रही है? अब इधर हाइड्रोजन के कितने हो गए? 4 × 2, इधर 4 है, ऑलरेडी हाइड्रोजन हमारे पास 2 था तो इधर 8 हो गए और यहाँ कितने हैं? 2। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। तो अब नंबर ऑफ एटम्स हाइड्रोजन LHS साइड में, RHS साइड में। इनिशियली और टू बैलेंस। इनिशियली LHS में कितने हैं? 4 × 2, इधर ऑलरेडी 2 थे, इधर 4 से मल्टीप्लाई होगा तो इधर 8 हो जाएंगे, इधर 2 ही है। क्या करेंगे अब? इधर तो 8 है, ठीक है, इधर 2 × 4 हो गया। इधर हाइड्रोजन बैलेंस। हम ऑलरेडी ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके हैं इधर 4 मल्टीप्लाई करके, पर 4 मल्टीप्लाई करने से क्या हुआ कि हाइड्रोजन पहले बैलेंस्ड थी पर अनबैलेंस हो गई। अब तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? इधर 8, 2 × 4 8। तो यहाँ पे आने हमें हाइड्रोजन को इधर 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी नई इक्वेशन क्या बनी? Fe4H2O gives Fe3O4 प्लस, अब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया इधर हाइड्रोजन को, 4H2। ऑक्सीजन बैलेंस कर चुके हैं पहले, अब हाइड्रोजन ही बैलेंस कर चुके हैं। अब बैलेंस करने के लिए क्या बचा? सिर्फ आयरन बैलेंस करना है। आयरन पहले अभी कितना है? 1, इधर है 3। क्या करेंगे? इधर वही चीज, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe यानी आयरन इन द नंबर ऑफ एटम्स LHS side in RHS side. Same initially और इधर टू बैलेंस करने के लिए हम क्या स्टेप लेने वाले हैं? इनिशियली 1 और 3 बैलेंस करने के लिए अब क्या करें? इधर 1 है, यहाँ 3 है, समझ में आया? 3 है, यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए सेम जो अभी तक करते आए हैं, मल्टीप्लाई कर दो 3 से, यहाँ 3 हो गए। अब इक्वेशन क्या हुई? इसी में चेंज करके दिखा देती हूँ। क्या इक्वेशन यही होगी? 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया इधर, यहाँ पहले 4 किया था, यहाँ भी 4 किया था। एक बार चेक करो। अब आयरन के 3 है, यहाँ आयरन के 3 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 दूनी 8, यहाँ कितने हैं? 4 दूनी 8। यहाँ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 4 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। क्लियर है? ऑक्सीजन की इधर 4, हाइड्रोजन के 8 और आयरन के 3 एटम्स क्लियर हो चुके, एटम बैलेंस हो रहे हैं। कोई एटम में कंफ्यूजन है? अगर नहीं समझ आ रहा है वापस पीछे जाके देखो इक्वेशन बैलेंस कैसे हुई। पहला स्टेप, पहले हमें चेक करना है इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। सेकंड स्टेप, हमें पहले उसको बॉक्सेस में करना है। बॉक्सेस में करने से क्या होगा? हम फॉर्मूले के साथ कुछ गलती नहीं करेंगे। थर्ड स्टेप,
अगर एक ही सिस्टम में एक ही एलिमेंट में प्रॉब्लम आ रही है तो हम उस एलिमेंट को सॉल्व करना शुरू कर देंगे। अगर 2 या 3 से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं जो बैलेंस नहीं है तो हम वो एलिमेंट उठाएंगे जिसकी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स हैं। जिसकी ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होंगे तो उनको बैलेंस करने स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। इस इक्वेशन में क्या था, ऑक्सीजन के 4 एटम्स थे जो बैलेंस नहीं थे, तो हमने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस किया। ऑक्सीजन को बैलेंस करने चले थे, हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस था पर हाइड्रोजन बिगड़ गया, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। फिर हमने हाइड्रोजन को बैलेंस किया, हाइड्रोजन को बैलेंस करके थोड़ा सा बचा क्या, आयरन, तो फिर हमने आयरन को बैलेंस कर दिया। अब इसके बाद चेक करो लास्ट में इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। 3Fe + 4H2O Fe3O4 + 4H2। एक बार नोट डाउन कर लो और चेक करो कि इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है। कर लिया नोट, हो गया। तुम्हारी फाइनल इक्वेशन अब क्या हो रही है, Fe + 4H2O Fe3O4 Fe3O4 + 4H2। लास्ट में एक काम करना, अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा हो तो पेंसिल से करना। यहाँ 3, हाइड्रोजन के 8, ऑक्सीजन के 4, आयरन के 3, ऑक्सीजन के 4, हाइड्रोजन के 8 मैच करना, फिर बाद में रख कर देना। ये है फाइनल बैलेंस्ड इक्वेशन। क्लियर हो गया इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल ले लिए हमने। आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट में करके बता देना। तो आज हमने क्या पढ़ा है, इक्वेशन बैलेंस करना। सबसे इंपॉर्टेंट और मैथमेटिकल टॉपिक है, आपको अपना दिमाग चलाना पड़ेगा इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन बैलेंस कैसे होती है। ठीक है, अब इस चैप्टर के अंदर बचा है टाइप्स ऑफ इक्वेशंस। टाइप्स ऑफ इक्वेशन क्या होती हैं, कितने टाइप की होती हैं इक्वेशंस, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में अगर कोई दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो प्लीज़ आप हमें कमेंट में बता दीजिए। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो, आपको इक्वेशन बैलेंस करना समझ में आ गया अच्छे से, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए सिंखोरी एजुकेशंस को, बिकॉज यहाँ पर 6 से लेकर 12 तक की सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। आपको सारा मटेरियल मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू।